धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। ये रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें तकवा अख्तियार करने के लिए अल्लाह ने कहा है, ताकि वो बाकी के 11 महीने जो है हम लोग इधर-उधर भटकने से बच जाएँ, उसकी इबादत करते रहें। और चूँकि ये रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और इसमें लैलतुल क़द्र नाम की एक रात आती है, जो हज़ार महीनों से बेहतर अल्लाह ने कहा है कि उस महीने की इबादत अगर उस दिन अगर आपको मिल जाए वो लैलतुल क़द्र, तो वो 1000 महीने से बराबर है, 1000 महीने के बराबर है। तो हमें चाहिए कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इसे तकवा के लिए बनाया है, तो तकवा हमारे अंदर आ जाए और सारे लोग आपस में प्रेम मोहब्बत के साथ रहें। सबसे पहली बात, जो हालात अभी हमारे देश में हो रहे हैं, उन सब चीज़ को देखते हुए मैं कहना चाहूँगा कि हमें सभी लोगों को आपस में चाहिए कि प्रेम मोहब्बत से मिल-जुल कर रहें, क्योंकि यही जो है हमेशा रहने वाला है। दुश्मनी जो है ज़्यादा वक़्त का नहीं होता और वो बर्बादी की तरफ लेकर जाता है। मोहब्बत इंसान को आबादी की तरफ ले जाता है। तो ये जो रमज़ान का महीना है, मोहब्बत का महीना है, पाक महीना है, तो इसमें हम चाहते हैं कि हर चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, आपस में प्रेम मोहब्बत के साथ रहें और ईद की सेवइयाँ हमारे साथ भी शेयर करें, हमारे साथ भी खाएँ आएँ, क्योंकि ईद जो है खुशियों का त्यौहार है, मोहब्बत का त्यौहार है। तो हम चाहते हैं कि हम जितने भी लोग हैं, सारे भारतवासी, चाहे वो हम फुलवाड़ी शरीफ के हैं, बिहार शरीफ के हैं, जो हालात जो अभी हुआ, मैं चाहूँगा ख़ासकर बिहार शरीफ में जो हालात हुआ, तो हमें चाहिए कि आपस में मिल-जुल कर रहें। देखिए, लड़ाई झगड़े से किसी मसले का हल नहीं होता है। धर्म को अलग रखिए आप, उन चीज़ों को, और आपस में मिल-जुल कर, हर धर्म आपस में प्रेम की बातें करता है, तो उसकी प्रेम की चीज़ों को अपने इकट्ठा कीजिए और मोहब्बत से रहिए। और ये ईद का महीना आने वाला है, अभी ईद आने वाली है, तो हम चाहते हैं कि सारे लोग आपस में प्रेम मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ इस देश में रहें। देखिए, रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने हर किसी को इबादत करने के लिए कहा है और इसको 3 असरे में डिवाइड कर दिया। पहला, दूसरा और तीसरा, 10 दिन तीनों में है। पहला 10 दिन, उसके बाद फिर 11 से 20 दिन, फिर 20 से 29 या 30। अभी जो चल रहा है वो जहन्नम से निजात का मसला चल रहा है। इससे पहले मगफ़िरत, उससे पहले रहमत का असरा निकला। रहमत में अल्लाह ताला की रहमत की बारिश होती है। जो भी गलतियाँ हुई हों इंसान से, तो अल्लाह ताला कहता है ठीक है, मेरी रहमत आम चल रही है, बरस रही है, फैज़-याब हो जाओ उससे। तो उस रहमत को लेने की कोशिश करना चाहिए, जो गुज़रा 10 दिन। उसके बाद फिर आया, मग़फ़िरत कर दिया अल्लाह से, चलो माफ़ किया मैंने, तुम्हारी गलतियों को धो दिया। उसके बाद जब माफ़ हो गए, तो फिर जहन्नम से निजात किया कि जो गलतियाँ हैं, वैसे लोग जो जहन्नम में जिनको जाने का सर्टिफ़िकेट मिला हुआ था, तो उस सर्टिफ़िकेट को काट कर दूसरा नया सर्टिफ़िकेट इश्यू करता है अल्लाह ताला, जिसको जन्नत में जाने का है। तो हमें उसी के लिए तैयारी करना है। हम इस दुनिया में भेजे गए हैं ताकि अल्लाह की इबादत किए करें, और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत नहीं करें, बल्कि सारे कामों को करते हुए अल्लाह की इबादत करें। तो जब उस चीज़ को हम देखते हैं, तो रमज़ान का महीना एक सबसे बेहतरीन महीना उसमें हमको न समझ में आता है, इसलिए क्योंकि इसमें हम दुनिया के हर काम को करते हैं। आपको घर के भी चीज़ों को देखना है, बाहर मार्केटिंग भी करने जाना है आपको, प्लस इसके साथ-साथ अल्लाह ताला ने क्या किया कि गरीबों का भी हक दिया। गरीबों का जो हक है उसको भी दो, ठीक है? तो उसके लिए क्या किया? फ़ितरा, सदक़तुल फ़ित्र दिया, ठीक है? तो सदक़तुल फ़ित्र में मिनिमम इस साल का क्वांटिटी जो रखा गया है, वो आपको 60 या 70 रुपए के करीब है। कम से कम 70 रुपए अपने हर एक जिस आपकी जान की हिफ़ाज़त के हर एक इंसान को 70 रुपए क्या करना हो आपको? देना है। 70 रुपए आपको देना है, ठीक है? किसको देना है? तो गरीबों को देना है। क्यों देना है? ताकि वो भी ईद अपनी अच्छे से मना सकें। तो कम से कम 70 रुपए। हम लोगों ने क्या कर लिया है, एक्चुअली एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ मैं। हम लोग करते क्या है कि अच्छा मिनिमम 60 रुपीज़ का या 70 रुपीज़ का सदक़तुल फ़ित्र है, तो हम लोग वही दे देते हैं। उससे ज़्यादा नहीं देते। ये प्रॉब्लम है। ये तो मिनिमम क्वांटिटी रखा गया है। मैक्सिमम तो आपका कोई लिमिट नहीं है। जितना देना चाहें, अपने हैसियत के हिसाब जितना चाहें आप दे सकते हैं। लेकिन कम से कम 60 से 70 रुपए, 64 रुपए या 70 रुपए ग़ालिबन है, वो आपको देना चाहिए। जौ के अकॉर्डिंग है, खजूर के अकॉर्डिंग है, ठीक है? किसी का 1100 भी है, 1600 भी है, 2100, आपको जितना आप ज़्यादा है आपके पास, उतना ज़्यादा आप महीने में लौटाइए, और जितना ज़्यादा दीजिएगा सदका, सदक़तुल फ़ित्र, उतना ज़्यादा आपकी नेकी लिखा रही है। जन्नत में जाने का सर्टिफ़िकेट ऐसे थोड़ी मिल रहा है आपको। आप उस हिसाब से मेहनत करेंगे तब ना। अब एक बच्चा जो है सिंपल सा है कि क्लास में मेहनत करता है, क्लास में मेहनत कर रहा है, तो टॉपर भी हो रहा है, और एक बच्चा जो है वो मेहनत कर रहा है और क्लास में पास आउट सिंपल 3rd डिवीज़न, 2nd डिवीज़न, 1st डिवीज़न आ रहा है। तो जो बच्चा टॉप कर रहा है उसका एक क्वालिटी होता है ना, उस हिसाब से मेहनत करता है। तो जो अल्लाह ताला ने इसलिए कहा कि सदक़तुल फ़ित्र जो है वो कम से कम 60 या 65 रुपए आपको देना है। और हम लोगों ने क्या कर लिया है, एक मिनिमम क्वांटिटी को पकड़ लिया है कि बस यही नहीं, ऐसा नहीं है। ये बल्कि कहा कि जितना ज़्यादा आप दे सकते हैं दीजिए।
ताकि उन गरीबों का भला हो सके, वो भी आपके साथ ईद में खुशियां मना सकें। इसके अलावा ज़कात जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि रमज़ान के महीने में निकालें, क्योंकि एक का 70 मिलेगा। अगर 1 रुपया आप देते हैं तो 70 रुपये देने का सवाब मिलेगा। तो इसलिए कोशिश करते हैं लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात रमज़ान के महीने में निकालें। ठीक है, 2.5% आपको निकालना है। अगर 100 रुपया आपकी आमदनी है तो 2.5 रुपया आपको दे देना है। चलिए सर, ये तो सदका फितरा की बात कर रहे थे। एक जानकारी और हम चाहेंगे कि आजकल लोग इफ्तार पार्टियाँ करते हैं, तो क्या लगता है सर, इफ्तार पार्टियाँ होनी चाहिए या फिर इफ्तार? देखिए, ये जो आजकल का फैशन हो गया है, ठीक है, फैशन है। फैशन है ये आजकल। हम अपना दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैं हम इफ्तार पार्टी देकर हम अपना रसूख दिखाना चाहते हैं, हम इफ्तार पार्टी दे सकते हैं। ये चीज़ें इस्लाम में नहीं है। अगर आप वाकई में दे रहे हैं तो सबसे पहले उस गरीब को ढूंढिए जो आपके यहाँ, जो आपके मोहल्ले का गरीब है, उसको इफ्तार पार्टी में बुलाइए। तो आप नहीं बुलाएंगे, आप बुलाएंगे किसको? आपके लेवल या आपके लेवल से जो ऊपर लोग होंगे उनको, ताकि आप दिखाना चाहते हैं, यू वांट टू शो। ये नहीं कहता इस्लाम। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। ये सारी चीज़ें बिदअत में चली जाती हैं, अच्छा, गलत है। इफ्तार देने में कोई लोग जैसा कि जानकारी है कि 70 सवाब मिलता है। तो वो तो अगर कोई आदमी, जैसे हम रोज़ेदार हैं, तो लोग एक स्पेशल भी इंसान, लोग देते होंगे। नहीं, नहीं वैसा नहीं है। अगर वो नियत है तो बहुत माशाल्लाह बहुत बेहतर है। तो आप रोज़ाना दीजिए फिर एक मखसूस दिन ही क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा तो नहीं है, इस्लाम ने इसके लिए तो नहीं कहा है। उसमें आप फिर दावत आम रखें, क्यों किसी आप बड़े से बड़े लोगों को बुलाते मत बुलाइए आप, सभी के लिए आम रख दीजिए। तब मैं जानूंगा ना कि आपने दावत इफ्तार वाकई में रखा है। ये जो ट्रेडिशन है ना आजकल, ये ट्रेडिशन सिस्टम आ गया है। हम शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, रसूख झाड़ना चाहते हैं कि हम इतने बड़े रसूखदार आदमी हैं। ये सारी चीज़ें इस्लाम में नहीं है। नहीं, नहीं, एकदम नहीं है। एक्चुअली में क्या है सर? देखिए, इस्लाम सिंप्लिसिटी को पसंद करता है सर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जी एकदम सादगी में। अरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को आप जब पढ़ेंगे और देखेंगे तो आप देखेंगे कि सेहरी जो है एक खजूर से, अगर वो ना मिला तो सिर्फ पानी से करते थे। और उसके बाद इफ्तार का जब समय आता था, इफ्तार में अगर खजूर मिला तो एक खजूर से कर लिया, नहीं तो वो भी नहीं होता था, सिर्फ पानी से रोजा रखते थे और इफ्तार करते थे। तो ये वो दौर है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने में 2300 मरबा मील पे जो है वो पूरी दुनिया पे हुकूमत चल रही है, और वो इंसान एक फटा हुआ पैच लगा हुआ कपड़ा पहनता है। क्या उससे बड़ी ताकत है आज इन लोगों के पास? नहीं है। तो उनसे उनको देना चाहिए था, लोगों को दावत इफ्तार देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो नहीं दिया कहीं पे भी। इसको क्या लगता है, इसको लोग राजनीति इसको ये बोलते राजनीति हैं? का भी एक पार्ट है, प्लस अपने आप को दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हम पार्टी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ये मेरा अपना निजी राय है। बाकी लोगों के दिल में क्या है ये ऊपर वाला जानता है, हम तो जानते नहीं। लेकिन ये मेरा अपना राय है। अगर वाकई में वैसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। इफ्तार खिल देने का तो बहुत अच्छी बात है। आप किसी राहगीर है या कोई भी है जिसको आप, जो रोजेदार है, उसको इफ्तार कराना बहुत अच्छी चीज़ है। साहब के मुस्तहिक हैं आप। लेकिन हम लोग उस चीज़ को जो सही मायने हैं उसको नहीं देते हैं, उसको गलत ट्रैक में यूज़ कर रहे हैं आज के डेट में, तो वो सही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इफ्तार पार्टी जो चलती है आजकल, वो मेरे हिसाब से बेहतर नहीं है। रमज़ान के आखिरी सप्ताह में चल रहे हैं, तो हाँ, क्या हमारे दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या देखिए, चूंकि मैसेज मैं देना पहले ही चाहेंगे? बता रहा था कि 3 असरा है, तो आखिरी असरा जो है जहन्नम से मगफिरत का है। जहन्नम से निकाला जाएगा, आपको जन्नत की तरफ दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का महीना है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, चूंकि ये इल्म का इदारा है, तो कुरान जो है, अल्लाह ताला ने कहा कुरान को मैंने लैलतुल क़द्र में उतारा, एक ऐसी रात, ठीक है, जो 1000 महीनों से बेहतर है, उसमें मैंने कुरान को उतारा है। तो कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए। कुरान ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, इक़रा कहा, पढ़। अल्लाह ताला ने, हो सकता है अल्लाह ताला कहता, अपनी वहदानियत बयान करता, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये बताता। नहीं, अल्लाह ताला ने पहले क्या कहा, इक़रा, क्योंकि तुम जब पढ़ोगे तो फिर जानोगे कि भगवान खुदा है कौन। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक तुम नहीं जानोगे, फिर तुम भटकते रहोगे। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने बताया कि मैंने तुम्हारे लिए ये दुनिया में ही निशानियां बनाई, तुम उससे इबरत हासिल करो। तो इबरत कब हासिल करेंगे? जब पढ़ेंगे तब, जब जानेंगे तब। तो इसीलिए चाहिए हमें कि ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। सिर्फ कुरान ही नहीं, और भी किताबें हैं उनको ही पढ़िए, लेकिन कुरान को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये अल्लाह की बनाई हुई किताब है, कानून है ये। जिस तरीके से आज हमारे पास संविधान एक कानून है, उसी तरीके से दिस इज अ लॉ बुक। ये लॉ बुक है और ये आखरत तक के लिए लॉ बुक है। ये ऐसा नहीं है कि ये बात अमेंडमेंट ला के इसको चेंज कर दीजिएगा आप। इसमें कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी किताब अल्लाह ने बनाया है जो 1400 साल पहले से लेकर आज तक आप देखते रहिए, सब चीज उसमें मौजूद है।
आज से 1400 साल जिस चीज के बारे में देखिए, अभी रोजा की बात चल रही है। जापान के एक साइंटिस्ट ने क्या किया, रोजा को कहा कि मैं उसने बताया कि अगर कोई इंसान 7 से 8 घंटा भूखा रहे तो कैंसर की बीमारी उसको होगी ही नहीं। और अल्लाह ताला ने, हमारे नबी ने क्या किया, 1400 साल पहले ही बता दिया कि तुमको साल में 1 महीना 8 से 10 घंटा रोजा रखना है। तो जब 8 से 10 घंटे आप रोजा रखवा रहा अल्लाह ताला, तो उसने आपके बॉडी को खुद ब खुद डिटॉक्सिफाई कर दिया, डिटॉक्स कर दिया, आपके अंदर की गंदगी बाहर निकल गई, खत्म हो गया। तो आपको चुस्त दुरुस्त कर दिया, क्योंकि वो जानता है बनाने वाला, रिफ्रेश करने वाला। क्योंकि हम बनाते हैं किसी चीज को, अगर हम कंप्यूटर बनाते हैं तो उसके लिए एंटीवायरस है, ये सारी चीजें तैयार करते हैं। तो अल्लाह ताला ने आपके बॉडी को तैयार किया, तो उसके लिए उसने क्या किया, रोजा बनाया, ताकि आप डिटॉक्स हो जाइए। खुद ब खुद डिटॉक्स करवा दिया उसने आपकी बॉडी को। आज उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, साइंटिस्ट का, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया इस चीज को देखने के बाद। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि देखिए, इस्लाम ने इस चीज को पहले से बता रखा है। लेकिन आज हम ही लोगों के अंदर देखिए, हम रोजा नहीं रखते हैं। कहेंगे क्या कि भाई बहुत धूप है, बहुत काम है, नहीं कर पाएंगे हम। अगर आजकल ये तो सर बात, बच्चे भी, छोटे-छोटे बच्चे भी रखते देखिए हैं। वो तो इस्लाम ने उसकी इजाजत नहीं दी है। कम से कम शऊर होना चाहिए, जब वो बालिग हो जाए तभी उनके ऊपर फर्ज है। जब तक बालिग नहीं हो तब तक उनके ऊपर फर्ज नहीं है। हाँ, आप बोल सकते हैं शौक से बच्चे रख लेते हैं तो अच्छी चीजें हैं, लेकिन उनके ऊपर फर्ज नहीं है। अल्लाह ने हर चीजों का एक निजाम बना कर दिया है, ताकि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अपने नफ्स के ऊपर जुल्म नहीं करो। नफ्स कहने का मतलब अपने बॉडी के ऊपर तुम जुल्म नहीं करो, ये कहा उसने। जब अल्लाह ताला ने आपको खाने के लिए दिया तो खूब खाइए, पहनने के लिए दिया बेहतर पहनिए, ये कहा अल्लाह ने। ये नहीं कहा कि पैसा बचा के रखिए बैंक में। आज उल्टा हो रहा है, खाने पे ध्यान नहीं है हमारा, कपड़े के पहनने पे ध्यान नहीं है, फजूल खर्च पे बहुत ध्यान रहता है। अच्छा सर, एक जानकारी और हम लेंगे कि लोग बोलते हैं, जैसा कि इस्लाम भी कहता है कि ये पूरा 1 महीना जो होता है, बुरी आदतों से, बुरी चीज़ों को लोग छोड़ते हैं। क्या सही लगता बात है। देखिए, 1 महीना तक अगर आपने बुरी चीजों को छोड़ दिया, ठीक है, तो आपको आदत लग गया, आदत लग गया। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ यही करना है। अल्लाह ताला ने रोजा 30 दिन रखा, और इसका सवाब आपको हमेशा मिलता रहेगा। कब? जब हर महीने में किसी भी 3 रोज को आप रोजा रख लिया, हर महीने के 3 रोज, तो वो पूरे साल रोजा रखने के बराबर देगा सवाब। और इससे क्या होगा कि आपके माइंड में, जब रोजा आप रखते हैं तो हर चीज से बचने की कोशिश करते हैं। तो जब आप किसी भी चीज से बचिएगा तो आप फिर वो क्या हो जाएंगे, रुकेंगे वहां पर, गलतियों से रुकेंगे, हर बुरी चीजों से बच जा रहे हैं। तो आपके बॉडी, अब आप क्या कर रहे हैं, उस चीज को आदत में बना लिया आपने। 30 दिन को तक एक ही चीज को आप लगातार जब करेंगे सही से, सवाल यह है कि ढंग से, जिस तरीके से कहने का हुक्म है, अगर उस हुक्म के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, आप रोजा रख ले रहे हैं, पंखा के नीचे दिन भर 24 घंटे एसी में बैठ के सो रहे हैं, न कि किताब का पढ़ना है, ना कोई काम का करना है, तो वो रोजा अल्लाह को नहीं पसंद है। है? उसने कहा है कि हर काम को करते हुए तुमको रोजा रखना है। अगर हम अपने सहाबा को देखें, ताबेइन, तबे ताबेइन को देखेंगे, तो हमको पता ही चलता है कि वो खेतों में जाकर हल चलाते थे, बकरियां चलाते थे, रोज़ा रख रोजा रख कर, रोजा रख कर बकरियां चलाने जाते थे। हम कहाँ अभी, अब तो कुछ है ही नहीं हमारे पास वैसा कुछ, हम तो बहुत आसान हो गई है जिंदगी। एक खजूर मिलता था, मिला मिला, नहीं मिला, बिना पानी का, पानी से अफ्तार किया, पानी से सेहरा किया, 3 3 दिन 4 4 दिन तक भूखे रह जाते थे लोग। अभी तो सारी चीजें अवेलेबल हैं, हम ढोंग कर रहे हैं आज। हम रोजा रखते नहीं, हम रोजा रखने का ढोंग करते हैं। और एक दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग तो रोजा रखते ही नहीं है। यही होगा हमसे, किस हिसाब से नहीं होगा आपसे, एकदम होगा, आप करना नहीं चाहते हैं, आप पहले टूट जाते हैं। तो जब 1 आप टूट महीना लोग जाएंगे, छोड़ देते हैं बुरी चीज़ को, वो फिर से वही चीज़ें रिपीट देखिए, करते तो वो हैं। तो हाँ, ये तो है ना। उनको छोड़ देना चाहिए ना। हाँ, ये भी चीज सही कहा आपने। देखिए, होता क्या है एक्चुअली में, जब कोई भी चीज 1 महीने तक रहा तो उसका असर रहता है, 4 5 महीने तक उसका असर रहता है। फिर धीरे 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 वो ग्रैब करने लगता है उस चीज को। फिर रमजान आया, फिर वही चीज रिपीट हुआ। तो साइकिल है ना, चलता रहेगा, ये तो अप डाउन होगा, साइकिलिंग है, तो ये चलता रहता है। कभी अच्छाई आती है, कभी बुराई आती है। तो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी कहा ही है कि ठीक है, ये बसर है, बसर से गलती होगी, तो गलती होगी तो माफी मांगो। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि जब कोई गलती करता है तो लिखाता नहीं है। हर इंसान के पास 2 फरिश्ते हैं, करामन और कातिमिन, वो राइट कर रहे हैं, गुड इविल्स एंड बैड इविल, बैड एंड गुड, दोनों चीज लिखे। तो बैड जो कुछ गलती अगर सोच लेता है, करता है, तो रुकता है कि शायद तौबा कर ले, शायद तौबा कर ले, शायद तौबा कर ले। अगर तौबा कर लेता है, वो मिटा दिया जाता है। तो वही चीज है कि इंसान से गलती है, बशर है, गलती होगी, गलतियों से नहीं भागता है। हम नहीं कहते हैं कि गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, वो चीज ग्रैब किया है उसने 1 महीना तक, तो उसका असर 4 5 महीने तक रहता है।
उसके बाद धीरे-धीरे वो माहौल में रहता है, तो धीरे-धीरे उस चीज़ को फिर ग्रैब करता है, फिर तब पता चला तब तक रमज़ान फिर आ जाता है, फिर उसको छोड़ता है, फिर 1 महीने इबादत में करता है, फिर उसको 4-5 महीना, तो इस तरीके से वो पूरा सिस्टम चलता रहता है। तो अप एंड डाउन तो चलेगा ही, हर जगह रहता है। ऐसा नहीं नबियों से भी गलती हुई, करवा कर अल्लाह ने दिखाया कि देखो ऐसा होगा। ताबेइन तबे ताबेइन से करवा कर अल्लाह ने दिखाया, तो उससे बचने का तरीका भी अल्लाह ने बताया कि अगर ऐसा होगा तो उसको ऐसा कर लेना है। तो हर चीज़ों के लिए अल्लाह ताला देखिए कानून, मैंने बोला ना अभी, किताब ही कानून के रूप में दिया अल्लाह ने। कुरान क्या है? सिर्फ सवाब हासिल करने की किताब नहीं है। इसको पढ़ेगा जब इंसान ना, तो वो खुद ब खुद रास्ते पे चलेगा, गलत रास्ते से बचेगा। हर एक चीज़ के बारे में बताया। पढ़ाई करनी है तो कैसे पढ़ाई करनी है? अगर आपको कोई गरीब है तो उसके साथ कैसा सलूक करना है? आपका पड़ोसी है तो उसके साथ कैसा सलूक करना है? आपके दोस्त के साथ कैसा सलूक करना है? हर चीज़ का बताया है अल्लाह ने, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग। अगर लोग इस चीज़ को फ़ॉलो कर ले तब तो फिर तो यही तो बदल दिक्कत, जाएगा, हाँ, जीवन ही बदल जीवन जाएगा। बदल जाएगा। आप देखिए जो भी इसको फ़ॉलो अप करेगा, वो हर बुराई से बचने लगेगा धीरे-धीरे। मैं नहीं कहता कि एक दिन में पढ़ना है, थोड़ा पढ़िए, स्मॉल क्वांटिटी में ही पढ़िए, लेकिन रोज़ाना पढ़ते रहिए। कुरान को पढ़िए आप, और सिर्फ़ किताब अरबी के रूप में मत पढ़िए, उसको उसके माने के साथ पढ़िए, तब आप जानिएगा कि आखिर अल्लाह ताला कहना क्या चाहता है कुरान में। उसने वो आपसे मुखातिब हो रहा है, वो आपसे बात कर रहा है। जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो कुछ कुरान में कुछ क्वेश्चंस भी हैं और अल्लाह ताला उस क्वेश्चंस का आंसर भी दिया है। तो क्वेश्चन भी पढ़ेंगे तभी तो आंसर है। ये दुनिया अल्लाह ताला ने क्या किया कि एग्ज़ामिनेशन हॉल बना दिया है और उसमें पेपर लीक कर दिया उसने। बता दिया क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, तैयारी तुमको करनी है, तैयारी करके कब्र में आओगे, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा जन्नत या जहन्नम का तरीका है। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ बना दिया है। तो रमज़ान जो है एक ऐसा महीना है जो हर बुराई से बचाता है और उसके बाद तकवा इख्तियार करने के लिए कहता है अल्लाह ताला, तकवा इख्तियार करो। जब तकवा आ जाएगा अंदर आपके, तो फिर आप क्या आ गए, सही रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करिए, गलतियां होंगी फिर से ट्राई कीजिए, गलती होगा, अच्छा मगफिरत का असरा चल रहा है अभी, जहन्नम से निजात का असरा चल रहा है, तो हमें चाहिए कि अपने आप को जहन्नम से निजात कराएं, बचने बचाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, और सदका फ़ित्र है वो अगर नहीं दिए हैं तो उसको दे दें, ज़कात है तो उसको दें, जिसके जो उसके मुस्तहिक हैं उनको दें, और आगे सही रास्ते पे चलें। ठीक है, बहुत प्यार बहुत मोहब्बत के साथ आपस में पूरे देश में जो है शांतिपूर्ण ढंग से ईद की मनाएं। धन्यवाद।